धीरे क्यों बोले? हर जगह धीरे बोलने में गड़बड़ भी होती है। एक बार क्या हुआ, गुरुजी कक्ष में बैठे थे, मैं और एक निष्काम सागर जी और निस्सीम सागर जी हैं, हम तीनों कक्ष में थे। आचार्य जी बैठे थे और सिर नीचा किए बैठे थे अपने पाटे पे। हम लोग उसी कक्ष में बाजू में किनारे पे तीनों लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे धीरे धीरे। तो आचार्य के कान बहुत तेज हैं, तो धीरे से आचार्य बोलते हैं, सुनो इधर आओ, पास में आ गए, हंसने लगे। क्या हो गया भैया, गड़बड़ हो गई कुछ, हंस रहे आचार्य देख के। बोलते हैं आप लोग बात कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा जीवन भर नहीं बोल सकते, मतलब जितने धीरे अभी बात कर रहे हो, यदि जीवन भर इतने धीरे बोलो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो भी प्रभावित हो गए धीरे बोलने से। उनका मतलब जितने आप धीरे बोलोगे, धीरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि आवाज धीरे हो, आवाज धीरे बोलो लेकिन बात तो पावरफुल हो, शब्द तो मजबूत हो, जोरदार हो। एक बड़ा पटाखा फुस भी हो सकता है और एक छोटा सा पटाखा बहुत जोर से आवाज करता है। तो चिल्ला के बोलो ये जरूरी नहीं, बोलो तो धीरे, मगर जो वो बात है, वो शब्द है, वो इतने, उनमें इतना चिल्लापन होना चाहिए, मतलब जोर से होना चाहिए कि उसमें ब्लास्ट हो जाए। क्या कहा? धीरे बोलो। सत्य वचन तो हम बोल रहे हैं, हमारे पास सत्य महाव्रत है, आपके पास नहीं, तो धीरे बोलो। फिर महाराज जी धीरे बोलते हैं तो बच्चे मानते नहीं हैं, तो ये नहीं कहा कि धीरे बोलने का मतलब कि हर समय धीरे बोलो। बेटा सोनू, बेटा सोनू, सुन नहीं रहा, सोनू सोनू बेटा, नहीं सुन रहा, जोर से, ए सोनू, एक सेकंड में सुन लेगा। यहां धीरे बोलने का नहीं कहा। धीरे बोलने का मतलब ये है, धीरे बोलने का मतलब यह है कि औचित्य गुण का प्रयोग करो। औचित्य गुण वो कहलाता है किस कंडीशन में कब हमें क्या करना चाहिए। 500 पेजों में भी औचित्य गुण की परिभाषा लिखी नहीं जा सकती। तो आपको क्या करना है, सामान्य से धीरे बोलो। जब हम किसी के सामने अपनी प्रस्तुति दें तो उस समय धीरे हो। फिर कम भी बोलो, बहुत सारा बोलेंगे, बहुत सारा बोलना, ज्यादा बोलना, बड़बड़ाना जिसको बोलते हैं, वह असभ्यता की पहचान है। हम एक बार आचार्य जी ने कहा, पंक्ति थी, वे बहुत कम बोलते हैं। आचार्य जी के शब्द हैं, उनको ये पंक्ति किसी ने सुनाई, बहुत पसंद आई, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वे बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते। क्या कहा? वे बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं, बोलते तो हमेशा कम ही हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उनकी बातों में इतना दम होता है कि वो कम नहीं बोलते। थोड़ा सा भी बोल दिया समझ लो बहुत हो गया। तो वे बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते हैं। एक अशोक दुबे नाम करके एक टीचर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया। तो वो टीचर में जो और ऊपर ऊपर के जो उनकी जो वो होती ना, जैसे हेडमास्टर आदि होते ना और प्रिंसिपल आदि, तो उनको अपना प्रमोशन करवाना था। तो उसके लिए उन्होंने कोई एक परीक्षा दी। तो उन्होंने बताया कि 20 से 25 टीचर उसकी उन परीक्षा में शामिल हुए। उसमें से एक 4 या 5 पेज की कॉपी थी। उस 5 पेज की कॉपी में उसको उनको कोई सेंटेंस लिखा था 10, 12, 15 लाइन का, उसका उसको सार लिखना था। तो उन्होंने क्या लिखा, जो भी प्रश्न था मुझे याद नहीं, मुझे आज ये याद रहा है कि उन्होंने लिखा का, उन्होंने केवल इतना लिखा, यह आंसुओं का ढेर है, और वो प्रथम आए। जितने भी 20-25 लोग थे उसमें वो प्रथम आए। लिखा कितना, क्या, यह आंसुओं का ढेर है। तो बहुत सारे शब्द हों ये जरूरी नहीं, शब्द बहुत कम हो लेकिन मजबूत हो, पावरफुल हो। तो हम धीरे बोलें, हम कम बोलें, ज्यादा बोलें ये जरूरी नहीं, ज्यादा पावरफुल बोलें।